कि कल को जब हम साहिब औलाद होंगे, हमको अल्लाह औलाद से नवाजेगा, तो हम अपने बच्चों की शादी सादगी से मनाएंगे, ये तय करके यहां से जाओ। सबसे बड़ा अगर कोई आज एक मां के लिए, बाप के लिए अगर बोझ है तो वो शादियों का बोझ है। क्या है तकाज़े बताओ। आपको भी बेटे होंगे, अगर यहां बेटी बच्चियां शादियां होंगी, ये बेटियां मां बनेंगी और बेटे होंगे आपको, तो तय कर लो कि हम अपने बच्चों के लिए कोई जहज का मुतालबा नहीं करेंगे। ये तय करो। एक मां, एक बाप कर्ज में डूब रहा है, मुसीबत में है, लेकिन बच्चे वालों के मुतालबे को पूरा करने के लिए परेशान होता है। हमारे पास सबसे बड़ा, मुझे देखकर अफसोस होता है, क्या है हमारे बस्तियों में स्कूल कम दिखते हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा दिखती हैं, एक होटल, दूसरे शादी खाना। सही है या गलत? शादी खाने क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि वो चल रहे हैं। होटलें क्यों खुल रही हैं? क्योंकि वो चल रही हैं। अरे हम सादगी के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निकाह को बड़ा आसान बनाया है। किस लिए आसान बनाया है? कि जिना मुश्किल लगे, लेकिन हमने अपने मुतालिबात, अपने ख्वाहिशात, अपनी हिरस के जरिए निकाह को मुश्किल कर दिया और जिना को आसान कर दिया। अफसोस है। अरे आज आप तय करके उठो कि हम जब आने वाले कल में साहिब औलाद होंगे तो सादगी के साथ शादी करेंगे, जहेज की लानत से हम दूर रहेंगे, मुतालिबा हम कुछ नहीं करेंगे। हम बहू नहीं, एक बेटी को अपने घर ला रहे हैं। ये अल्लाह जिंदगियों में एक नई खुशहाली ला। सालाना 50,000 शादियां हो रही हैं मुसलमानों की, मालूम आपको? 50,000, हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मेरे हिसाब से सालाना मुसलमान शादियों पर 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। वो हम जो शादियों पे सालाना 5,000 खर्च करती है, माफ करना, वो कौम गरीब का है, कर्ज लेके कर रही है, मिट्टी पे, सूद पे ला रहे हैं, मुसीबत में। क्यों? अरे निकाह मस्जिद में करो, वलीमा अपने घर में एक 50 लोगों, 100 लोगों को बुला लो, कर लो, हो जाए। हमारे पास क्या है? सांचर, मेहंदी, उसके बाद में निकाह, वलीमा। पहले चौकी भी होती थी, अब नहीं होती। अरे एक शादी बोले तो ऐसा हो गया है कि 5-5, 10-10 वक्त खाने खिलाना। चलो वहां पे खत्म नहीं हुआ, सांचर हो गई, मेहंदी हो गई, वो संगीत हो गया, वो नाच गाना हो गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, उसके बाद में जुमागी हो गया। चलो पहली जुमागी, दूसरी जुमागी, तीसरी जुमागी, चौथी जुमागी, जुमागियां चल रही। चलो जुमागियां होते होते रहते हैं, उसके बाद में अल्लाह साहिब औलाद से नवाज देता है, तो फिर असीसा, फिर वो चिल्ला झेटी, क्या क्या बताओ, क्या है ये? माफ करना, आप लोग हंस रहे हैं, मगर ये सबसे बड़ी एक हमारे ऊपर एक मुसीबत की तरह आ गई है। फिर कहते हैं कि हम गरीब हैं। अरे 25 आदमी को भी खाना खिलाए तो खर्चा तो होगा ना। वही पैसा आप बचा के अपने बच्चों की तालीम पे खर्च सकते।
पैसों को बचाकर आप एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। अरे अगर आपको अल्लाह ने बहुत दिया है तो वही पैसा किसी गरीब की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए दे दो, किसी यतीम की शादी के लिए दे दो। ये फिक्र होनी चाहिए, ये फिक्र नहीं है। मैं आज यहां इस मरकज से अइम्मा और मौज़नीन को मुखातिब हूं और उनसे पुरजोर अपील करता हूं कि खुतबात जुमा में जरूर इस बात का जिक्र करें और अपनी कौम को इस बात की तरगीब दें कि सादगी से शादी करें, इसराफ न करें, खर्चा न करें। और ये जो रस्में रिवाजें हैं, इन रिवाजों को, रस्मों को तर्क करें, ये जरूरी है। जब तक हम अपने माशरे में फैली इन बुराइयों का खात्मा नहीं करेंगे तो हमारे माशरे में खुशहाली नहीं आ सकती। आप लोग को तय करना होगा। अगर आज इस मजमे में बैठी, अगर मेरी एक बेटी भी ये तय कर ले कि जब मैं मां बनूंगी अल्लाह मुझे बेटे से नवाजेगा तो मैं उस बेटे की शादी बगैर जहेज के करूंगी और बगैर इन रसूमात की करूंगी, तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर, मेरा आज का खिताब कामयाब हो। एक भी अगर कर ले तो मैं सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि ऐ अल्लाह, मेरे खिताब से मैंने एक जहन को तो बदला है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र।